नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिजल्ट आप तक में। दोस्तों आज हम लोग कवर करेंगे कोशिका से संबंधित परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों को लिया गया है जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा याद रखिएगा। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोशिका का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, साइटोलॉजी हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि आपको बताना है कि कोशिका के बारे में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा गलत ऑप्शन है। कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। सभी देह उत्तकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती है। याद रखिएगा, कोशिका के संबंध में असत्य कथन कौन सा होगा, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी देह उत्तकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती है, यही एक असत्य कथन है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सभी देह उत्तकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती है, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोशिका सिद्धांत यदि आपको पूछा जाए कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन दो वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था। उसका क्या नाम है, तो स्लाइडेन और स्वान, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्लाइडेन और स्वान हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो क्या हो जाएगा, स्लाइडेन और स्वान हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किस वनस्पति शास्त्री ने की थी, यानी कि आपको बताना कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किस वनस्पति शास्त्री ने की, तो क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट का क्वेश्चन हम लोग का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की। देखिए रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की वो मृत कोशिका थी। और यदि आपको पूछा जाए कि जीवित कोशिका, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा लीवेन हॉक। क्या हो जाएगा, लीवेन हॉक, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो क्या हो जाएगा, लीवन हॉक हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट का हम लोग का क्वेश्चन है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा, तो याद रखिएगा इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भोजन का ऑक्सीकरण। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। परीक्षा में इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया का काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, भोजन का ऑक्सीकरण हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट का क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किसने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से किसने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा विर्चो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्न में से किसने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता, तो क्या हो जाएगा, विर्चो हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर। एग्जाम में आपको इसी तरह का प्रश्न देखा जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट का क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। देखिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट या फिर इसे हरित लवक भी कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, तो क्या आ जाएगा, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर। और इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक जिसे कहा जाता है। तो हरित लवक जो है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो इसके लिए हो जाएगा ये इंपॉर्टेंट बात, जो कि आप याद रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट का क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। देखिए इंपॉर्टेंट है।
कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में यानी कि गैर हाजिरी में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। देखिए आपको प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा, आपको तो हो गया। दूसरा हम लोग का प्रश्न की कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। देखिए हम लोग का जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप तो जान भी करते हैं, राइबोसोम हो जाएगा, जो कि हम लोग अभी अभी देखें। इसके बारे में हम लोग अभी अभी देखें कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। तो क्या राइबोसोम की अनुपस्थिति में बताया जा रहा ना कि प्रोटीन का संश्लेषण, इसके लिए क्या था, प्रोटीन का संश्लेषण। तो वही तो हम लोग का प्रश्न है कि कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो क्या हो जाएगा, राइबोसोम होता है। इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट का क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग का है। नेक्स्ट का क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता, यानी कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो किन कोशिकाओं में नाभिक यानी कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी हो जाएगा, रेड ब्लड सेल हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता यानी कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, क्या हो जाएगा, लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट का हम लोग का क्वेश्चन है कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, ये किससे बना होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, तो सही है, यह किससे बना होता है, ये आपको पूछा है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा, इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, ये किससे बना होता है, तो क्या आ जाएगा, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिका, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखते हैं नेक्स्ट का क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा होने वाला है, तो इसके लिए राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए यानी कि पुरकिंजे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो क्या हो जाएगा, पुरकिंजे हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट का हम लोग का क्वेश्चन, जो कि हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ये इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा कोशिकांग यानी कि कोशिका का कौन सा अंग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिका, ये तीनों पाए जाते हैं, यानी कि ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट का हम लोग का क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। देखिए इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कोशिका भित्ति हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है, तो क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति हो जाएगी, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है, या फिर आप इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है या फिर पावर हाउस कहा जाता है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट का हम लोग का क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है। देखिए इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर निम्नलिखित में से कौन कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है, तो क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट का हम लोग का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है। देखिए इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि केंद्र। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है, तो क्या हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट का हम लोग का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग का नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका, यानी कि आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से सूक्ष्मतम जीवित कोशिका किसकी है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि माइकोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, तो क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट का हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? लाइसोसोम हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। अब देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट का क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट का हम लोग का क्वेश्चन है कि लाइसोसोम में पाया जाने वाला वो एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या फिर नष्ट कर देने की क्षमता होती है, क्या कहलाती है? देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वो एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या फिर नष्ट कर देने की क्षमता होती है, क्या कहलाती है? तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसके लिए याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वो एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या फिर नष्ट कर देने की क्षमता होती है, क्या कहलाती है? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। देखिए हम लोग का नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है? तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टी, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिस्टी, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है? तो क्या हो जाएगा? क्रिस्टी हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट का हम लोग का क्वेश्चन है कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, यह किस वनस्पति वैज्ञानिक ने कहा है? देखिए इंपॉर्टेंट है, पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, यह किस वनस्पति वैज्ञानिक ने कहा है? तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा स्लाइडेन, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, यह किस वनस्पति वैज्ञानिक ने कहा? तो क्या हो जाएगा? स्लाइडेन हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। देखिए हम लोग का नेक्स्ट का हम लोग का क्वेश्चन है कि नेक्स्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की? न्यूक्लियस यानी कि नाभिक की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट ब्राउन, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो क्या हो जाएगा? रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा, यानी कि नाभिक की खोज रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। अब देखिए हम लोग का अंतिम का क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे बड़ा कोशिकांग है, आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से निम्न में से सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा प्लास्टिड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। निम्न में से सबसे बड़ा कोशिकांग क्या हो जाएगा? तो प्लास्टिड हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। अब चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जो कि आपके नॉलेज के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा कोशिका को कहते हैं जीवन की मूलभूत इकाई। सबसे छोटी कोशिका, देखिए एक होता है सबसे छोटी का जो कि ओवरऑल में हो जाता है, और एक होता है कि मानव में सबसे छोटी कोशिका। ये दोनों प्रकार का प्रश्न को आप याद रखिएगा कि ओवरऑल सबसे छोटी कोशिका किसका होता है? तो माइकोप्लाज्मा की। और मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो शुक्राणु की। याद रखिएगा सबसे छोटी कोशिका यदि आपको मानव में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? शुक्राणु हो जाएगा। और सबसे छोटी कोशिका यदि आपको ओवरऑल पूछा जाए तो माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। और सबसे बड़ी कोशिका जो कि ओवरऑल पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन होगा? तो शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। और यदि आपको मनुष्य में यदि पूछा जाए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो अंडाणु है, यानी कि फीमेल का जो अंडाणु है, फीमेल यानी कि महिला का अंडाणु हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगा? तो अंडाणु हो जाएगा। और मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या हो जाएगा? तो न्यूरॉन हो जाएगा, जो कि मस्तिष्क में होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या हो जाएगा? न्यूरॉन हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग का आज का प्रश्न, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। हम लोग का आज का प्रश्न है कि 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? देखिए 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? प्रोटीन, चर्बी, खनिज या फिर जल। तीन चारों ऑप्शन में से इसके लिए जो भी आंसर राइट होगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो पर। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।